So welcome back on RNC Nursing online platform. Here we are going to discuss about the under 5 clinic. If we talk about the under 5 clinic, so name से ही clear हो रहा है topic का under 5 clinic. So जिसमें हम the clinics where we are providing care to the under 5 years of children. Care to the under 5 years of children. So name से ही clear हो रहा है under 5 clinic. So basically if we talk about the under 5 clinics, these are the clinics where we are providing the care to the, so what type of care? That is the comprehensive care. Comprehensive care under the one roof. Under the one roof. One roof mean to say under the one package with the same situation, same condition, same scenarios that are implemented to the care of the children under the same scenarios. Is it clear? So under 5 clinics are the clinics where we are providing care to the under 5 years of children. So this care we are providing is the comprehensive. Under the comprehensive you can say there is the preventive, promotive and curative care providing to the under the 5 years of the children under the same conditions. ठीक है जी. So basically if we talk about the who is the main worker of the under 5 clinics, who is the main worker of the under 5 clinic, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो द आंसर विल बी मदर, बिकॉज सारा का सारा फोकस मदर के ऊपर रहता है इस अंडर 5 क्लिनिक में कि हमने मदर को एजुकेट करना है, मदर को इस चीज़ के बारे में सिखाना है. एवरीथिंग वी हैव टू फोकस ऑन दी मदर. With the help of that we are providing care to the under 5 children. Is it clear? Now we are going to discuss the components of the under 5 clinic, जिसके बेस्ड आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, बिकॉज नॉर्सेट 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है दैट मतलब कंपोनेंट्स है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी components of the under 5 clinic. So you will learn the what are the components of the under 5 clinics that we are going to discuss. So first of all with the help of a triad we have to discuss the under 5 clinics के कौन कौन से component हैं. and remember one thing, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे दिखाया गया हुआ है, you just have to remember as such. एक ट्रिक है, इनको याद करने के लिए मैं आपको वो बताऊंगी, बट आपने इनको ऐसे नहीं कि आप फैमिली प्लानिंग को बाहर डिनोट कर रहे हो और हेल्थ एजुकेशन को अंदर कर रहे हो, ऐसा नहीं करना. ये यहाँ पे कंपोनेंट है, वहीं पे ही रहेंगे. ठीक है. सो इनको हम याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक दैट इज द पीजीआई. पीजीआई से क्या हो गया, प्रिवेंटिव से प्रिवेंटिव केयर पी, ठीक है, जी से ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड आई से केयर इन इलनेस. इज इट क्लियर? सो अंदर है हमारा फैमिली प्लानिंग एंड बाहर है हेल्थ एजुकेशन. अंदर फैमिली प्लानिंग एंड बाहर हेल्थ एजुकेशन, पीजीआई. इज इट क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन एवरी कंपोनेंट. सो फर्स्ट कंपोनेंट वी हैव दी दैट इज दी प्रिवेंटिव केयर. सो प्रिवेंटिव केयर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिवेंटिव केयर कंपोनेंट में ऐसी कौन सी जो अंडर 5 क्लिनिक है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, कौन सी केयर प्रोवाइड करी जाती है बच्चों में. ठीक है. प्रिवेंटिव कंपोनेंट में मीन टू से वी हैव टू प्रोवाइड दी प्रिवेंटिव कंपोनेंट में प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करनी है हमें. प्रिवेंटिव केयर में क्या चीज़ें आ जाती है प्रिवेंटिव केयर में? फॉर एग्जाम्पल देयर इज द इम्यूनाइजेशन, ठीक है, हेल्थ चेकअप्स, फॉलोअप्स. सो ये सभी चीज़ें क्या है प्रिवेंटिव कंपोनेंट में आ जाएंगी. मीन टू से बच्चा ठीक भी है लेकिन हम नहीं चाहते कि उसको कोई डिसीज कंडीशन है. फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिसीजेज वी हैव टू प्रोवाइड द केयर. सो केयर में इम्यूनाइजेशन आ सकता है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इम्यूनाइजेशन एज वी नो देयर आर द वेरी डिसीज कंडीशंस दैट वी कैन प्रिवेंट. नेक्स्ट वी हैव द हेल्थ चेकअप. सो हेल्थ चेकअप्स में क्या आ जाएगा, वी हैव टू डू द रूटीन चेकअप्स ऑफ द चिल्ड्रन. अंडर 5 चिल्ड्रन के ईयर्स के जितने भी चिल्ड्रन है वी हैव टू डू द रूटीन चेकअप्स ऑफ द चिल्ड्रन. फॉलोअप, उनकी फॉलोअप रूटीन फॉलोअप करना है सो दैट वी कैन प्रिवेंट दी इलनेसेस. अगर कोई भी डिसीज कंडीशन हो रही है सो उनका अर्ली डायग्नोस्टिक हम कर सकें. नेक्स्ट वी हैव दी नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज दी
यहाँ पे देख लीजिएगा, दैट इज द ग्रोथ कंपोनेंट. सो ग्रोथ मॉनिटरिंग वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. कंपोनेंट नंबर सेकेंड दैट इज द ग्रोथ मॉनिटरिंग. सो अभी देखिए ग्रोथ मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, बच्चे की ग्रोथ की मॉनिटरिंग करते हैं. ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे वो ग्रो कर रहा है, ठीक है. तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, बच्चे की हाइट, वेट, हेड सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस, मिड आर्म सरकम, ये सभी कोरस्पॉन्डिंगली अलोंग साइड वी हैव टू असेस. ठीक है, चिल्ड्रन में हमें असेस करना है सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द ग्रोथ इज ऑनगोइंग और नॉट. बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द ग्रोथ मॉनिटरिंग, हाइट वेट से हम बच्चों का न्यूट्रिशन स्टेटस, उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग, सभी चीजें ये सब असेस कर सकते हैं. इन सभी ग्रोथ जो पैरामीटर्स है जो हमने असेस करें, इनमें मेजर रोल प्ले करता है वेट. अभी वेट को देखिए, इसकी कैसे हमने असेसमेंट करनी है, कैसे ये अंडर 5 क्लिनिक्स में असेस किया जाता है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अंडर 5 क्लिनिक्स किसके लिए है, अंडर द ईयर एज ऑफ 5 years ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, अभी इनमें हम कैसे 1 by 1 वेट की असेसमेंट करते हैं वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले वेट असेसमेंट की अगर मैं बात करूं, सो ग्रोथ मॉनिटरिंग में अगर मैं वेट असेसमेंट की बात करूं तो 1 years, 2 years, 3 years, 4 years एंड 5 years, इन बच्चों में हम कैसे ग्रोथ असेसमेंट करते हैं वो देख लेते हैं. ठीक है जी. सो फर्स्ट ईयर जब बच्चा लेस देन 1 year का है तो वहां पे हम ग्रोथ इसकी कैसे, वेट उसका कैसे असेस करेंगे, एवरी मंथली वी हैव टू असेस द वेट ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है, वेट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे. तो एवरी मंथली मतलब 1 year हैविंग 12 months. सो यहाँ पे बच्चे के कितनी बार हमने वेट असेस किया, दैट इज द 12 times. ठीक है, नेक्स्ट 12 चेकअप्स हुए बच्चे के. नेक्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में हम करेंगे एवरी 2 monthly. सो यहाँ पे कितने हो गए, 6. सेकेंड ईयर में 6 प्लस थर्ड ईयर में भी 6. इज इट क्लियर. नाउ वी हैव द 4th and 5th year. every third monthly we have to assess the, so 4:3 12. so यहाँ पे हम करेंगे थर्ड मंथली के हिसाब से हमारा आ जाएगा 4 + 4. इज इट क्लियर. सो पहले ईयर में 12 टाइम्स हमने चेक किया है, मतलब 12 चेकअप्स. उसके बाद वेट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ओवरऑल चेकअप्स की नहीं, हेल्थ चेकअप्स की नहीं, ओनली फॉर द वेट, मीन टू से ग्रोथ एंड मॉनिटरिंग की बात कर रही हूँ मैं. उसके बाद एवरी 2 monthly, दैट इज दी 6 + 6. 2 monthly के बेस वही हुआ ना कि हर एक साल में 6 चेकअप्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी एंड थर्ड ईयर में 6 हो गए. फोर्थ में एंड फिफ्थ में कितने हो गए हमारे, 4 + 4. तो यहाँ पे टोटल कर लीजिएगा 6 + 6 12, ये हमारे 24 हो गए. और यहाँ पे भी आप 8 ऐड कर दीजिए. तो टोटल हमारे कितने 30 चेकअप्स जो क्या है बनते हैं. ठीक है जी, 32, 24 + 8 है ना, 32 चेकअप्स किसके, वेट के, अप टू दी 5 years ऑफ एज. ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंगली वेट हम क्या चेक कर रहे हैं बच्चे का, सभी चीजें ये कौन कौन सी, हाइट, वेट एंड हेड, चेस्ट एंड मिड आर्म सर्कमफ्रेंसेस. इज इट क्लियर. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज द केयर इन द इलनेस. तो केयर इन द इलनेस की अगर मैं बात करूं, केयर इन इलनेस में हम बच्चों को एक्यूट एंड क्रोनिक दोनों कंडीशंस आ जाएंगी. एक्यूट एंड क्रोनिक की हम मतलब क्या है असेसमेंट करते हैं. सो केयर इन इलनेस में थर्ड कंपोनेंट, केयर इन इलनेस में हम बच्चों का इलनेस की कंडीशंस में, जब डिसीज कंडीशन होगी है तो वहां पे अकॉर्डिंग टू द डिसीज कंडीशन वी हैव टू प्रोवाइड द केयर टू द चिल्ड्रन. ठीक है, सो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उनको. ट्रीटमेंट प्लस डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो भी है हम कर सकते हैं बच्चों को ट्रीट करने के लिए, वो सभी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाती है. इज इट क्लियर. नाउ द इनर साइड हमारा इसमें क्या है, फैमिली प्लानिंग. सो फैमिली प्लानिंग कंपोनेंट में क्या आ जाता है हमारा, फैमिली प्लानिंग कंपोनेंट में we have to educate the mother regarding the family planning methods, जिसमें टेम्परेरी एंड परमानेंट मेथड्स बताएंगे. ठीक है, उसके बाद बर्थ स्पेसिंग,
बर्थ स्पेसिंग के बच्चों में कितना गैप होना चाहिए, ठीक है, टू द सेकंड बेबी, थर्ड बेबी कितना गैप होना चाहिए, ठीक है, आफ्टर दी मतलब जब भी उसका साइज, फैमिली साइज कंप्लीट हो जाए, completing of the family size, you have to go for the permanent methods of the family planning, permanent methods of the family planning, ठीक है। उसके बाद इसमें और कौन सी चीज़ें डिस्कस करते हैं, कौन सी चीज़ें मदर को बताई जाती है फैमिली प्लानिंग में, दैट इज द पोस्टपार्टम चेकअप्स, पोस्टपार्टम चेकअप्स के बारे में मदर को बताया जाता है। सो दिस इज अबाउट द फैमिली प्लानिंग कंपोनेंट। Next and last component is the health education. Health education is the prime and the most important component in the under 5 clinics, जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं हेल्थ एजुकेशन में, मदर को ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग ऑफ मदर एज वेल एज द चिल्ड्रन, बेसिकली चिल्ड्रन सभी के जो क्या है ओवरऑल हेल्थ केयर के ऊपर फोकस किया जाता है, उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग सभी चीज़ें में हेल्थ के ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करी जाती है, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड करी जाती है। एजुकेशन रिगार्डिंग दी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, ठीक है, रिगार्डिंग दी कंट्रोल ऑफ द इन्फेक्शंस, रिगार्डिंग द इम्यूनाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड डाइट के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, ये सभी चीज़ें क्या है मदर को एजुकेट करी जाती है रिगार्डिंग दी उसकी अपनी हेल्थ के लिए एज वेल एज मेनली बच्चे की हेल्थ के लिए। सो अंडर 5 क्लिनिक्स में मैंने जो आपको बताया है, जो आपने मेनली याद करना है पीजीआई को एंड हेल्थ एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग को, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइड यू कैन रिमेंबर ऑल दिस मेन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी अंडर 5 क्लिनिक्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी कंपोनेंट ऑफ दी, या फिर फैमिली प्लानिंग जो क्या है इंटरनली आता है या ट्राइड के या बाहर आता है। सो ये सभी चीज़ें आपने याद करने। सो होप यू हैव क्लियर योर ऑल डाउट्स रिलेटेड टू दी अंडर 5 clinics and remember the simple tricks so you can crack the MCQ in your NORCET. So is it clear? Thank you for watching the video, and for the further updates you can subscribe our channel. Please like, comment and share the videos. Thank you.